अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना पैराग्राफ 2 चैप्टर 4 फर्स्ट एड का। तो पैराग्राफ के ऊपर हमारी एक हेडिंग है, सब हेडिंग है जिस पे लिखा है कट्स एंड स्क्रैप्स। इसका मतलब होता है जख्म और खराशें। तो ये शुरू हो रहा है हमारा कुछ इस तरह, हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी कि घर पर और सड़क पर होने वाले मामूली हादसा की देखभाल करने से हंगामी सूरत हाल के से निपटने की एक हिस्स पैदा होती है। यानी कि आपके कोई घर पर कोई छोटा सा हादसा हो गया है, कोई कुछ जल गया है या कोई आपको जख्म आ गया है या सड़क पर गिरने से कोई जख्म आ गया है, इन ऐसी सूरत हाल से निपटना जो है आपको तैयार करता है कि कोई बड़ी इमरजेंसी के लिए भी आप तैयार हों, आप उसको हैंडल कर सकें। अगला सेंटेंस है, दिस मे प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, यानी कि ये लोगों को तैयार करता है कि हंगामी सूरत हाल, गैर मुतवक्को हंगामी सूरत हाल से भी वो बड़े एतमाद के साथ निपट सकें। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम, यानी कि माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स का मतलब है कि मामूली जख्म और खराशें अक्सर यूजुअली का मतलब होता है अमूमन, यानी कि मामूली कट्स और खराशों को, मामूली जख्मों और खराशों को अमूमन इमरजेंसी रूम में तक लेके जाना नहीं पड़ता, उनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इमरजेंसी रूम को आप इमरजेंसी रूम में लिखेंगे उर्दू में, क्योंकि इसका मतलब है इमरजेंसी वार्ड जो आपका हॉस्पिटल का होता है, यानी वहां तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं। हल्का सा कट लग गया उसको आप डील कर सकते हैं घर पर, ज्यादा हो, खून बहता जाए, रुके ना, तो फिर आपको इमरजेंसी रूम जाना पड़ता है। आगे हमें क्या कह रहे हैं, हमें आगे कह रहे हैं येट प्रॉपर केयर इज एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि फिर भी, येट यानी फिर भी, मुनासिब देखभाल जरूरी है ताकि इन्फेक्शन और दीगर पेचीदगियों से बचा जा सके। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आपकी पेचीदगियां। Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. हिदायत पर अमल करने से आप हंगामी सूरत हाल से निपट सकते हैं और सारी देखभाल कर सकते हैं। ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स की यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है और हम इसको, इसके मीनिंग्स लिखेंगे और फिर सिनोनिम्स लिखेंगे। पहला वर्ड हमारे पास है माइनर। माइनर का मतलब होता है मामूली। सिनोनिम हम लिख सकते हैं अनइम्पोर्टेंट, और क्या लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। अगला है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है गैर मुतवक्को, यानी कि जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, अचानक से कोई चीज जो हो जाती है, इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं सडन। फिर हमारे पास वर्ड है स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब होता है खराशें, और स्क्रैप्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वूंड कर सकते हैं। वूंड वैसे ज्यादा बड़ा जख्म होता है, लेकिन एक ही फैमिली के अल्फाज हैं। आगे है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है पेचीदगियां। अब पेचीदगी का क्या मतलब होता है, यानी कि आपने अपने जख्म का ख्याल नहीं किया, उसमें पस पड़ गई, अल्लाह रहम करे, या उसमें रेडनेस बहुत ज्यादा हो गई, उसमें से खून बहना बंद नहीं हुआ, यानी कि जो छोटे मोटे मसाइल बनते रहते हैं उनको हम कहते हैं पेचीदगी या पेचीदगियां। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लिकेशंस लिखा है। अच्छा, एक और जो आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं मसला या मसाइल। फिर हम इसमें क्या लिख देंगे, सिनोनिम में लिख दें इश्यूज, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, सेम थिंग। गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब होता है हिदायत। हिदायत किस चीज की, फर्स्ट एड की, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और सिनोनिम में इसमें लिख दें इंस्ट्रक्शंस।
फिर हमारे पास है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है, वैसे तो क्राइसिस का मतलब होता है कोई बड़ा मुश्किल वक्त आप पे आ जाए, लेकिन यहाँ पे कंटेक्चुअल मीनिंग जो होगा आपके पैसेज के मुताबिक जो मीनिंग हम लिखेंगे वो हम लिख देंगे हंगामी सूरत हाल, या हंगामी सूरत भी लिख सकते हैं, सूरत हाल भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन। तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने वो भी ब्लू में लिख दिया है, बट यू गेट द पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ नंबर 2 था। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ हमारे पास आ रहा है स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी कि खून का बहाव रोकिए। ये अब आपको बता देंगे, अगर आपको कोई जख्म आ जाए तो आपने क्या करना है। सबसे पहला काम आपका है खून के बहाव को आपने रोकना है, खून जो उसमें से निकल रहा है उसको रोकना है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, यानी कि मामूली जो जख्म और खराशे होती हैं वो अक्सर उनमें से खून निकलना खुद ही बंद हो जाता है। If they don't, apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. अगर खून बहना अपने आप नहीं रुकता, या आप उसको जब ट्रांसलेट करोगे लिख सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो हर एक साफ कपड़े से उस पर, साफ कपड़े या पट्टी से, बैंडेज होता है आपकी पट्टी, साफ कपड़े या पट्टी से उस पर हल्का सा दबाव डालिए। अच्छा, फिर hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound, यानी कि अब जो आपने उस पर दबाव डाला है, इस दबाव को 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल डालिए, और अगर मुमकिन हो तो जख्म को थोड़ा ऊंचा कर लें। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर ले जाना। अच्छा, don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume, यानी कि बार बार ना देखिए कि खून का बहाव रुक गया है या खून बहना रुक गया है या नहीं, क्योंकि इससे जो खून उसके ऊपर जम रहा है, जो उस पर लिखा है द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग, यानी कि जो खून उसके ऊपर जम जाता है ना आपकी जल्द के ऊपर, और वो रोकता है आपके खून के बहाव को, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बार बार ना देखिए कि खून बहना रुक गया है या नहीं, क्योंकि इससे जो खून जम रहा है वो या तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, या तो उसमें वो अपनी जगह से हिल सकता है, और इस वजह से खून बहना दोबारा शुरू हो सकता है। रिज्यूम का मतलब होता है दोबारा शुरू हो जाना। इफ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, सीक मेडिकल असिस्टेंस, यानी कि अगर खून निकलता है और मुसलसल बहता रहता है दबाव डालने के बावजूद, या मुसलसल दबाव डालने के बावजूद, तो तिब्बी मदद हासिल कीजिए, यानी कि डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकल असिस्टेंस, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की मदद हासिल कीजिए। अच्छा, अब इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, चंद ही हैं। पहला हमारे पास है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहना। सिनोनिम इसका हम लिख देंगे ब्लड, ओ रेड, ब्लड फ्लो, लेकिन ब्लड इतना लाइट नहीं होता। जेंटल, जेंटल का मतलब होता है नरमी से या हल्का सा, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना इसमें अपनी ट्रांसलेशन में, तो आप ये लिखेंगे हल्का सा दबाव, और इसमें हम कह सकते हैं सॉफ्ट। फिर हमारे पास वर्ड है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, और इसमें हम लिख सकते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन का भी मतलब होता है दबाव डालना। फिर हमारे पास है वर्ड बैंडेज। बैंडेज की उर्दू हम लिखेंगे सिंपल सी पट्टी, जो आपकी पट्टी करते हैं। सिनोनिम वैसे तो इसका बैंडेज ठीक है, लेकिन हम इसमें लिख सकते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग भी कहते हैं कि जब आप पट्टी कर लेते हैं तो उसको जब हम चेंज कर लेते हैं तो हम कहते हैं ड्रेसिंग चेंज करनी है उसकी।
एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा करना या बुलंद करना। यानी कि आपका जो जख्म है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। जैसे कि टांग में जख्म है तो टांग आप थोड़ी सी ऊंची कर देंगे तो उसका खून का बहना बंद हो सकता है। और इसमें सिनोनिम लिख दें सिंपली रेज। रेज का भी यही मतलब होता है ऊपर उठाना, ऊपर की तरफ ले जाना। डिसलॉज, डिसलॉज का मतलब होता है अपनी जगह से हिल जाना। यानी कि जो आपके खून का क्लॉट बन रहा है उसको आप बार बार देखेंगे तो अपनी जगह से हिल सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जगह से हिल जाना। डिसलॉज के लिए हम लिख सकते हैं डिस्प्लेस या मूव, दोनों ठीक है। फिर हमारे पास वर्ड है स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है निकलना, खून का निकलना, खून का बाहर ऐसे जैसे फव्वारे की तरह बाहर निकलना। तो इसके लिए सिनोनिम हम लिख सकते हैं गश। जो लिक्विड यूं अचानक से बाहर निकलता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गश आउट। ये आपके डिफिकल्ट वर्ड थे। आपका पहला स्टेप था फर्स्ट एड का। अगला स्टेप हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।